Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक चल रहा था। हमने बात की थी पिछले भाग में कि जो आपके कार्बन होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन की बात की कार्बन की प्रॉपर्टीज को लेके कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है ना। इस तरीके की बातें हमने की थी। साथ ही साथ हमने उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझा कि किस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिक फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में, इस तरीके से। और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज वहीं से आगे अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 3 dimension representation of organic molecule. Organic molecule. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो होता क्या बच्चों कि हमारे पास सपोज CH4 ले लेते हैं हम। जैसे CH4 है हमारे पास, CH4 कैसे बना होगा? ये आपके पास एक C रहा होगा, ठीक है ना, एक H इधर है आपके पास, ठीक, एक H इधर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने कहा हमारे पास ये है इस तरीके से, ठीक है, एक H ये है और एक हमारे पास ये है, ठीक, एक H ये है, ठीक। तो आप इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है बच्चों इसको हम कहते हैं सॉलिड वेज। क्या कहते हैं? सॉलिड वेज। सॉलिड वेज ये क्या होता है? ये होता है बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। बॉन्ड टुवर्ड ऑब्जर्वर, ठीक है। जो ये वाला एच है इसको कहते हैं डैश वेज। क्या कहते हैं? डैश वेज, ठीक है, डैश वेज। ये होता है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। ये होता है बॉन्ड अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये दो बॉन्ड है, ये आपके बॉन्ड्स होते हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर। बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर। बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये होता है आपके बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है ना। आप सपोज आपके पास 3 डायमेंशनल है ना, तो आपके पास जैसे आपके पास कोई एक बुक है ना, तो बुक में जो ये जो आपके जैसे आपका हाथ है कोई, ठीक है, आपका हाथ है, आप हाथ देखेंगे, हाथ पे हम देखेंगे एक कार्बन है और उसके 2 H उसी प्लेन में लगे हुए। एक H नीचे की तरफ जा रहा है आपके हाथ से नीचे की तरफ, और एक H आपके उस हाथ से ऊपर की तरफ आ रहा। तो जो हाथ से ऊपर की तरफ आ रहा उसे कहते हैं हम सॉलिड वेज। क्या कहते हैं? सॉलिड वेज, यानी बॉन्ड्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी तरफ आ रहा है। और एक डैश वेज होता है जो बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, नीचे की तरफ जा रहा है प्लेन ऑफ पेपर के, ठीक है ना। ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। इसको वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या कहते हैं? वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। वेज एंड डैश स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कहलाता है आपका वेज एंड डैश स्ट्रक्चर कहलाता है। वेज एंड डैश स्ट्रक्चर ये होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। समझ आएगा कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, ठीक। हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके 2 तरीके से पहले क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। 2 तरीके से उनका क्लासिफिकेशन होता है। कैसे? दो तरीके से उनका क्लासिफिकेशन होता है। एक होते हैं बच्चों ओपन चेन कंपाउंड,
ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन बोलते हैं, और इन्हें एलिफेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, ओपन चेन एलिफेटिक, ठीक है ना, ओपन चेन या एलिफेटिक हुए आपके, ठीक है ना, ओपन चेन कंपाउंड हो गया एलिफेटिक कंपाउंड, या एलिफेटिक इनको बोलेंगे असाइक्लिक, ओपन चेन बोलिए या असाइक्लिक, ओपन चेन या असाइक्लिक, ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये हो गए, ठीक। दूसरे होते हैं आपके क्लोज चेन, क्लोज चेन हो गए, या इनको हम क्लोज चेन बोलते हैं, या इनको हम रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं, क्या, रिंग कंपाउंड, क्लोज चेन बोल दो आप, रिंग कंपाउंड बोल दो, और साइक्लिक भी बोल सकते हैं, है ना, कैसे, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, क्लोज चेन, रिंग कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, इस तरीके से। अब जो क्लोज चेन और रिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्लोज चेन और रिंग आपके कितने हैं बच्चों, दो तरीके के हैं, कौन कौन से, एक होता है बच्चों एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, एक होता है क्या आपके एलिसाइक्लिक, ठीक है, एक होगा एलिसाइक्लिक, एक होगा एरोमेटिक, क्या होगा, एरोमेटिक, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक, ठीक। अब जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होमोसाइक्लिक, एक होमोसाइक्लिक, और एक आपके हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, एक होमोसाइक्लिक हो गए, एक हेट्रोसाइक्लिक हो गए, ठीक है ना। चलिए, और जो एरोमेटिक होते हैं वो तीन तरीके के एरोमेटिक हैं आपके पास, एक आपका क्या होगा बेंजॉइड, एक क्या होगा बेंजॉइड, एक होगा नॉन बेंजॉइड, ठीक है, नॉन बेंजॉइड, और एक होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक दो तरीके के हुए आपके, एक आपके होमोसाइक्लिक, एक आपके हेट्रोसाइक्लिक, है ना। अच्छा, और एरोमेटिक आपके तीन तरीके के हुए, एक आपके बेंजॉइड, एक नॉन बेंजॉइड, और एक आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन एक एक करके हम पढ़ेंगे क्या क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड की। असाइक्लिक या ओपन चेन, असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड, कि असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, ठीक। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड को बच्चों हम एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि कैसे है, ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है ना, इनको हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। एलिफेटिक, तो ये एलिफेटिक कंपाउंड आपके स्टेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड, these compound are called aliphatic, aliphatic, इनको aliphatic बोलते हैं। these are straight chain, क्योंकि ओपन चेन है, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, these are straight chain, ठीक है, कॉमा ब्रांच चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, ब्रांच चेन हो सकते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपके पास, है ना, ये, ठीक है, ये, तो ये हो गया आपका, ये स्ट्रेट चेन हो गया, इसको ब्रांच भी बना सकते हैं हम, ठीक है, ये ब्रांच्ड हो गया। तो इनको हम कहते हैं ओपन चेन या असाइक्लिक, ठीक है ना, असाइक्लिक ओपन चेन इन्हें कहा जाता है, ठीक है, इन्हें असाइक्लिक या ओपन चेन इन्हें कहा जाता है। तो ये असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड ये कहलाते हैं बच्चों, आई बात समझ में, इन्हें हम ये कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है, पहला जो क्लासिफिकेशन ओपन चेन असाइक्लिक हमने आपको बताया, इस तरीके से होते हैं, स्ट्रेट चेन हो सकता है, इसमें ब्रांच चेन आ सकता है। अब दूसरा क्या था, क्लोज चेन, दूसरा क्या है आपके पास, क्लोज चेन,
क्लोज्ड चेन। ठीक है, दूसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, क्लोज चेन है। ठीक, क्लोज चेन। अब क्लोज चेन में सबसे पहला था हमारे पास एलिसाइक्लिक, है ना। क्लोज चेन में हमारे सबसे पहला है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक। ओपन चेन आपने देखा खुली चेन है जिसमें कोई बंद नहीं है, यहाँ पे क्लोज चेन होगी एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक जो होते हैं, एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं बच्चों, एलिफेटिक साइक्लिक। एलिसाइक्लिक को हम एलिफेटिक साइकिल बोलते हैं, जिसमें कि कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन एटम रिंग के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि एलिसाइक्लिक में भी दो तरीके के हैं। एलिसाइक्लिक में क्या है, आपके दो तरीके के। एलिसाइक्लिक में हम ये कह सकते हैं कि जो एटम्स होंगे, जो आपके एलिफेटिक होंगे, एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक चेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग, एलिफेटिक चेन इन द फॉर्म ऑफ रिंग। एलिफेटिक चेन आपकी रिंग के फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ रिंग के फॉर्म में होगी, क्लोज्ड होगी। ठीक है ना। अब इसमें भी हमने दो तरीके के पढ़े, एक होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, है ना। इसमें भी हमने क्या पढ़ा, पहला होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स आपको क्लोज चेन में मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम। ठीक है ना। ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसमें आप देख पा रहे हैं सारे के सारे कैसे एलिफेटिक है ना, सारे कार्बन लगे, सारे सारे एलिफेटिक और सिर्फ क्या है, इसमें कार्बन लगाया, बाकी और कुछ नहीं लगाया। तो एलिसाइक्लिक में एलिफेटिक चेन रिंग के फॉर्म में होती है, और उसमें जो पहली कैटेगरी है होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब आप समझते हैं, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब हुआ सेम, सेम तरीके की एटम आपको मिलेंगे। तो इस पे यहाँ पे भी कार्बन है, दिस कंटेन कार्बन, कार्बन इस हर जगह क्या है, कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे को हम कहते हैं ऐसे को होमोसाइक्लिक। ठीक है ना। तो ये होमोसाइक्लिक हो गया आपके पास। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, इस पे लगे कार्बन लगे हैं। ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी आपने एलिसाइक्लिक की पढ़ी, होमोसाइक्लिक। दूसरी होती है बच्चों हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना, हेट्रोसाइक्लिक। सेकंड एलिसाइक्लिक में जो सेकंड कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक, क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक का हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जिसमें क्या हो, कार्बन के अलावा और कोई भी एटम आ जाए, उसको हम बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। जैसे कि आपके पास ये है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है ना, ये कहलाता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट है, तो डिफरेंट उसमें लगा है ना। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, हेट्रो क्यों कह रहा है, इसमें कार्बन के अलावा इसमें ऑक्सीजन भी आ गया। अभी तक आपने पीछे होमोसाइक्लिक में देखा था, सिर्फ और सिर्फ क्या था, कार्बन था और कुछ नहीं था, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी आ गया। ठीक है ना। तो दो कैटेगरी हमने क्या करा, सबसे पहले किसके बारे में समझा, ओपन चेन हमने कंप्लीट किया, क्लोज चेन में हमने एलिसाइक्लिक के बारे में समझ लिया। अब आते हैं एरोमेटिक के बारे में, क्या आते हैं, एरोमेटिक। ठीक है। तो अगले कैटेगरी है हमारे पास एरोमेटिक। ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड, बी एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। चलिए, तो एरोमेटिक में सबसे पहला हमारे पास क्या है, बेंजोइड। ठीक है ना, बेंजोइड है सबसे पहले। ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं, इसमें आपके रिंग्स होती हैं, क्या होती है बच्चों, रिंग्स होती हैं, बेंजीन और अदर रिलेटेड रिंग। तो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास बेंजीन हो गया, ठीक है ना, ये इसको कहते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, या आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस पे क्या लगा है, NH2 लगा है। ठीक है ना, इस पे क्या लगा है, NH2 लगा है। ये इसको बोलते हैं एनिलीन, क्या कहते हैं, एनिलीन। ठीक है, या आपके पास ये हो गया, दो रिंग वाला हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं नेप्थलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, नेप्थलीन।
ठीक है। इसी तरीके से 3 रिंग वाला भी होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास एंथ्रासीन, ये एंथ्रासीन है। ठीक है, तो एंथ्रासीन हो गया या नेप्थलीन हो गया, और ये क्या हो गया एनिलीन हो गया। ये क्या है बेंजीन है। इनको बोलते हैं बेंजॉइड कंपाउंड। बेंजॉइड कंपाउंड यानी बेंजीन रिंग होगी, है ना, बेंजीन रिंग होती है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। एक होते हैं बच्चों नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। क्या होते हैं नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी इसमें थी ना, नॉन एरोमेटिक की पहली कैटेगरी थी बेंजॉइड, दूसरी नॉन बेंजॉइड। बेंजॉइड अगली कैटेगरी है नॉन बेंजॉइड। ठीक है ना, नॉन बेंजॉइड कंपाउंड। अब नॉन बेंजॉइड कंपाउंड कौन से हो गए, जैसे कि आपके पास बेंजीन रिंग तो है ही, बेंजीन रिंग तो है, बेंजीन रिंग के साथ साथ आपके पास कोई एक और वो भी आ जाता है, कोई एक और आपके पास कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, इधर बॉन्ड है और यहाँ पर बॉन्ड। ठीक है ना, इधर पे क्या है आपका बॉन्ड है। इसको ठीक है, ये हो गया, आई बात समझ में। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये ऐसे होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड रहता है, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक बॉन्ड। ठीक है ना, चलिए इसको बोलते हैं ट्रोपोन। तो ये नॉन बेंजॉइड है। क्या है नॉन बेंजॉइड। ठीक है, बेंजॉइड नॉन बेंजॉइड कैसे होते हैं, किसको कौन किसे हम बेंजॉइड कहते हैं, किसे नॉन बेंजॉइड कहते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है कैटेगरी के हिसाब से। चलिए अगला है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का। हेट्रोसाइक्लिक हमने वहां भी पढ़ा था, यहाँ पे भी थर्ड कैटेगरी है हेट्रोसाइकिल की। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक की एरोमेटिक वाले मतलब बेंजीन रिंग होगी। ठीक है ना, क्या होगी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ कोई क्या होगा एक अदर एटम भी होगा। बेंजीन रिंग के साथ और कोई एटम भी होगा। हेट्रो का मतलब डिफरेंट है ना, हेट्रो का मतलब जैसे ओ लगा दिया हमने। ठीक है ना, क्या लगा दिया ओ लगा दिया, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, या फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पे एस लगा दिया सल्फर। ठीक है ना, ये है थायोफीन, थायोफीन। ठीक है, या फिर हमने क्या लगा दिया, हमने एन लगा दिया, बेंजीन रिंग में एन लगा दिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो ये क्या है पिरिडिन, है ना। तो ये क्या है हेट्रोसाइक्लिक है। कैसे है हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें आप देख पा रहे हैं हेट्रोसाइकिल में क्या है कि बेंजीन रिंग के सब मतलब एरोमेटिक में आपका हेट्रो एटम भी आ गया, अदर देन कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम भी इस पे आ गए। ठीक है ना, ये थी बच्चों इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा आपको किस तरीके से ये होती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने अभी तक एल्काइल के बारे में भी सुना है, एल्काइल के बारे में बहुत सुना आपने, क्लास 10th में सुना होगा एल्काइल के बारे में कि एल्केन से जब एक एच हटता है तब एल्काइल बनता है। ठीक है ना, हमारे पास क्या है कोई एल्केन है। ठीक है, एल्केन, ठीक एल्केन है। एल्केन से हमने क्या किया एक एच माइनस किया तो एल्काइल बनता है ना, एक एच माइनस किया तो एल्काइल बनता है। जैसे कि हमारे पास क्या है CH4 है, एक एच गया इससे, CH4 से एक एच गया, क्या बना CH3 बना। इस तरीके से होगा यहाँ पर C, 4 एच रहे होंगे, 4 वैलेंसी होते कार्बन की, यहाँ से एक एच गायब हुआ तो उसकी तो क्या आ गया एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है, एक वैकेंसी क्रिएट हो, तो यहाँ पे CH4 को हम क्या बोलते हैं मिथेन कहते हैं, मिथेन कहते हैं, एक कार्बन मिथ और एन हो गया। यहाँ पे एक एच गया तो इसको बोलेंगे मिथाइल, है ना। जैसे एल्केन से एल्काइल बन रहा इसी तरीके से मिथेन से मिथाइल बनता है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको समझ आया एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक, चलिए ये तो एल्काइल ग्रुप के बारे में इतना आपने समझा एल्काइल के, इसमें हम आते हैं थोड़ी देर में। इससे पहले हम चलते हैं कि डिफरेंट कार्बन एटम्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में।
different types of carbon atom. Different types of carbon atom. Different types of carbon atom के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है बच्चों प्राइमरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है, प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको क्या कहते हैं हम 1 डिग्री। क्या कहते हैं 1 डिग्री। क्या होता है ये कि व्हेन कार्बन एटम is attached, when carbon atom is attached to none or one कार्बन एटम। जब एक कार्बन एटम या तो किसी भी कार्बन एटम से जुड़ा हो या किसी एक से जुड़ा हो, उसको हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये क्या है C, ठीक है ना, H H H H, ये क्या है बच्चों, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ये किसी भी ये कार्बन एटम किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, ये 1 डिग्री। या फिर CH3, ठीक है, CH3, ठीक। तो आप देख पा रहे ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये किसी एक कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना। ये कार्बन जिसमें मैंने 1 डिग्री लिखा है, ये इस एक कार्बन से जुड़ा है। और ये वाला कार्बन भी इधर एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, जब कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो या किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना। समझ है आपको। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम। क्या है, सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम जिसको कहा जाता है 2 डिग्री। क्या कहा जाता है, 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री, ठीक है, कार्बन एटम 2 डिग्री। व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड to 2 कार्बन एटम। जब एक कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री कहते हैं। जैसे कि CH3 CH2 CH2। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो जो बीच वाला कार्बन है, ये कार्बन, इसको मैं कहूंगा 2 डिग्री। क्यों, क्योंकि इधर वाले से भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन जो ये वाला कार्बन है, ये आपका CH3, ठीक, ये वाला कार्बन आपका 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक कार्बन इस तरफ से एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये वाला भी 1 डिग्री, क्योंकि इस तरफ एक ही कार्बन से जुड़ा है। बीच वाला 2 डिग्री, ये बीच वाला 2 अगल बगल के कार्बन से जुड़ा है। तो जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन एटम 2 डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड टर्शियरी कार्बन एटम। टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है, क्या कहते हैं, टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है ना। कि व्हेन कार्बन एटम is attached to 3 कार्बन एटम। एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं 3 डिग्री टर्शियरी, ठीक है, 3 डिग्री। जैसे कि CH3 CH3 और इधर भी CH3। तो जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाला कार्बन वो कितना डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा है। ये इधर वाला 1 डिग्री एक की तरफ से कार्बन से जुड़ा है, ये वाला भी 1 डिग्री एक की तरफ कार्बन से जुड़ा है, ये वाला भी 1 डिग्री एक की तरफ कार्बन से जुड़ा है ना। तो एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी, यानी 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना। अगला है फोर्थ क्वाaternary कार्बन एटम। क्वाaternary कार्बन एटम क्या कहते हैं, क्वाaternary कार्बन एटम, ठीक है।
क्वाaternary कार्बन एटम जैसे कि CH3 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 और CH3. when carbon atom is attached to 4 carbon atom, when carbon atom is attached to 4 carbon atom, ये कहलाता है क्वाaternary कार्बन एटम यानी 4 डिग्री. जैसे कि बीच वाला जो कार्बन है वो अपने तरफ 4 कार्बन से जुड़ा है, चारों तरफ 4 डिग्री. ये वाला 1 डिग्री एक ही तरफ से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है ना. तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि डिफरेंट कार्बन एटम्स वो किस तरीके से होते हैं. डिफरेंट कार्बन एटम्स में आप किस तरीके से ये चीजें चलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री. अब बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की. पीछे हमने एल्काइल ग्रुप समझा था कि एल्काइल ग्रुप होता क्या है. जब एक एल्केन में से आपका H रिमूव होता है तो एल्काइल बनता है. जैसे कि CH4 में से H गया, CH3 बना, इसको बोला हमने मिथाइल. ठीक, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं. आपने आइसोमर्स पढ़े थे, ठीक है ना, आइसोमर्स. ठीक है, आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं. ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं. जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारे पास है एल्केन CH4. अब CH4 आप देखेंगे किस तरीके से बनता है, H H H और H, इसी तरीके से बनता है ना, इस तरीके से HH बनता है. तो इसको मैं कार्बन को और तरीके से दर्शा सकता हूँ, इस CH4 को नहीं दर्शा सकता, यानी इसका कोई आइसोमर्स नहीं बन सकता. इसी तरीके से मेरे पास कोई सेकंड है इथेन C2H6, है ना, 2 कार्बन लगे हैं, 4 हाइड्रोजन है. ठीक है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है. ठीक, इसको भी आप किस तरीके से, क्योंकि सिमेट्रिक है, इसको रिप्रेजेंट करने का और कोई तरीका होगा नहीं, है ना, इसी तरीके से हो सकता है. इसके भी कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते. लेकिन आगे बात करते हैं थर्ड, प्रोपेन की. C और C, ठीक है ना, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक H और इधर एक H, इधर भी एक H, इधर भी एक H. तो CH3 CH2 CH3 है, प्रोपेन है, 3 कार्बन है, ये क्या है, प्रोपेन है. अब इसके भी कोई भी आइसोमर वैसे नहीं बनते, एक ही आइसोमर होता है अपने आप में. इसको भी रिप्रेजेंट करने का और कोई तरीका नहीं है, इसी तरीके से कर सकते हैं. अब आप बताएंगे कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन है. जैसे कि ये पहला वाला कार्बन, इधर वाला 1 डिग्री, एक ही तरफ कार्बन अटैच है, ये तो 1 डिग्री है. बीच वाला बच्चों 2 डिग्री है, 2 तरफ कार्बन अटैच है. पहला इधर वाला 1 डिग्री, एक ही तरफ कार्बन अटैच है, बीच की तरफ, है ना. तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि when 1 degree H atom is removed, 1 डिग्री H atom is removed. जब आप 1 डिग्री H atom को रिमूव करेंगे, अभी क्या है बच्चों, एल्केन है. क्या है, एल्केन, एन लगा है ना, प्रोपेन है, एन लगा है. और आपको पता है कि एल्केन में से एक H गायब करते तो एल्काइल बनता है. जैसे मिथेन में से एक H गया तो मिथाइल बना, इथेन में से एक H गया तो इथाइल बना, प्रोपेन में से एक H जाएगा तो प्रोपाइल बनेगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 1 डिग्री वाला H एटम है, जब कार्बन 1 डिग्री है तो उसके साथ जुड़े H वो भी 1 डिग्री होंगे. अगर कार्बन 2 डिग्री है उसके साथ जुड़े H वो भी 2 डिग्री. अगर कार्बन 3 डिग्री है तो उसके साथ जुड़े H 3 डिग्री. इस तरीके से चलता रहेगा.
क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम हटा रहे हैं। अब एक्सट्रीम वाली जो साइड वाली पोजीशन दोनों 1 डिग्री, कहीं से भी आप एक एच हटा दो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से आपके पास, इस तरीके से बनेगा। मैं पहले इधर वाले यानी जो राइट हैंड साइड में एच है उसको एक हटा रहा हूं, तो यहाँ से एक एच हटा है ना, तो कितने कार्बन है बच्चों, प्रोपेन, एक एच गया तो क्या बनेगा, प्रोपाइल, क्या बनेगा, प्रोपाइल। और कैसा है ये, इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। एन क्यों आया, स्ट्रेट चेन, एन डिनोट फॉर स्ट्रेट चेन। एन किसके लिए डिनोट करता है, स्ट्रेट चेन के लिए, ठीक है ना, एन करता है डिनोट फॉर स्ट्रेट चेन, तो ये कैसा है, एन प्रोपाइल। दूसरा अभी हम क्या कर रहे हैं, सेकंड, कि when 2 डिग्री हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, 2 डिग्री H इज रिमूव्ड, जब हमने क्या किया 2 डिग्री के H को रिमूव किया, 2 डिग्री H इज रिमूव, जब 2 डिग्री के H को आप रिमूव करोगे तो देखिए किस तरीके से बनेगा हमारे पास, C C C। अब 2 डिग्री में ना दो तरफ से H लगे हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे 2 डिग्री में 2 H ऊपर एक नीचे, कहीं से भी एक H हटा दो है ना, कहीं से भी एक H, तो मैं नीचे वाला H हटा देता हूँ ये, तो देखो एक H गया तो प्रोपेन है, ये 3 कार्बन है, प्रोपेन एक H गया तो प्रोपाइल बनेगा है ना। और कैसा प्रोपाइल है, ये बीच वाली पोजीशन से गया है तो इसलिए बोलते हैं इसको आइसोप्रोपाइल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। आई बात समझ में, आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, आइसोप्रोपाइल। इस तरीके से आपने समझा कि एन प्रोपाइल हम कैसे बना, आइसोप्रोपाइल कैसे बना। हमने बनाया एल्केन से एल्काइल, क्या बनाया, एल्केन से एल्काइल बनाया ना, इस तरीके से ये चीजें बनी। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी किस तरीके से बन सकती है। तो इस तरीके से आपने समझा आज एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, 3D रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप 3D की शेप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमने जानकारी ली किस तरीके से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं का क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का किस फॉर्म में है, एलिसाइक्लिक है ना, असाइक्लिक, साइक्लिक, एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, इस तरीके से आपके हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक, इस तरीके से कंपाउंड है। साथ ही साथ हमने समझा एल्काइल ग्रुप होते क्या है ना, हमने बात की आपके कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, इनकी बातें हमने करी। साथ ही साथ हमने आइसोमर्स में देखा कि किस तरीके से एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, एन एल्काइल किसको कहते हैं, आइसो एल्काइल किसे कहेंगे। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को आज समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।